नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में मैं दीपशिखा सोनी आपके साथ हूँ। नवरात्रि आ गई है, यानी कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना अलग अलग तरह से पूरे देश में की जाएगी। लेकिन इस बार श्रेष्ठ भारत लेकर आ रहा है आपके लिए कुछ खास। जी हाँ, श्रेष्ठ भारत में ये 9 दिन होंगे कुछ खास मेहमान। हो सकते हैं ये आपके फेवरेट एक्ट्रेस हो सकते हैं ये आपके फेवरेट एक्टर हो, या हो सकते हैं कुछ रियल लाइफ हीरोज हो। जी हाँ, हम इन सभी को सलाम करेंगे अपने इस नए सीजन से। 9 दुर्गा के 9 रूपों की 9 शक्ति की आराधना को हम इस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आज हमारे साथ है हमारी पहली मेहमान सुचित्रा पिल्ले जी। जी हाँ, जो कि किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने पेज 3 जैसी मूवीज की है जिन्हें आपने देखा ही होगा, और दिल चाहता है कि प्रिया को कौन भूल सकता है जो कि सैफ अली खान की गर्लफ्रेंड थी। तो हमारे साथ है सुचित्रा पिल्ले जी, और इनका हम वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं श्रेष्ठ भारत में। तो सुचित्रा जी, नौ दुर्गा आ चुकी हैं, यानी नवरात्र शुरू हो चुके हैं। ये देखो जी, जय माता दी। तो जय माता दी बोल के हम आपका स्वागत फिर से करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप काफी एक्टिव हैं एक्टिंग लाइन में, ठीक है। हर इंटरव्यू की सालों से एक्चुअली 30 इयर्स, मतलब मैं तो उससे ज़्यादा ही बोलने वाली थी लेकिन आप उससे भी कम लगते हैं उम्र में। तो जो शुरुआत हुई आपकी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यानी कि आपका एजुकेशन काफ़ी अच्छा रहा, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उस समय एक तरह से इसे ऑड माना जाता था इंडस्ट्री में आना। हाँ, हमारे ज़माने में था हमेशा या कोई डॉक्टर या इंजीनियर या आर्किटेक्ट, ऐसा सिंपल होता था। आई मीन मेरी बेटी अभी 16 साल की है, मैं एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से लाइन में वो जाएगी, क्या करेगी, इतने सारे ऑप्शंस है। बट एट दैट टाइम साउथ इंडियन हूँ तो बोलते हैं ना, साउथ इंडियन ब्रेन जो बोलते हैं, तो साइंस और मैथ्स मेरे लिए काफ़ी इजी था। So, आपने किया भी है इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 साल, बी आई एम अ बी डिग्री होल्डर। ये लास्ट ईयर में मेरी पहली शादी हुई थी। आई हैड गॉट मैरिड व्हेन आई वाज अबाउट 20, क्लोज टू 21। तो उसके बाद माय एक्स हस्बैंड लिव्ड इन लंदन। तो इसीलिए 7 साल मैं उधर थी, मैं लंदन में थी। तो इंजीनियरिंग ख़त्म करके मैं लंदन चली गई वहाँ रहने के लिए। अब वहाँ पे एक इंजीनियर के तौर पे अगर मुझे काम करना पड़ता था तो आई वुड हैव हैड टू डू 2 more years ऑफ स्टडिंग, हमारी डिग्री को वहाँ पे रिकग्नाइज होने के लिए। और वो उस वक्त तो मैं एकदम ऐसे प्यार व्यार में थी, जस्ट न्यूली मैरिड एट 20-21, बहुत ही यंग थी, यू नो। सो आई सेड नहीं कुछ और करूँगी, आई डोंट फील लाइक। और मैं फ्रैंकली मैं ऐसे नहीं थी हु वाज लाइक कम्प्लीटली इनटू यू नो स्टडीज़, पढ़ाकू जो बोलते हैं ना लोगों को मैं वैसे नहीं थे। एज टू आया, कर लिया, मार्क्स मिले, यू नो, इट वाज लाइक दैट, लकी आई वुड से, टच वुड। लेकिन वहाँ पे तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ और चीज़ें करूँगी। एक रेस्टोरेंट में मैं काम कर रही थी एज अ होस्टेस। वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ी रेस्टोरेंट थी, बॉम्बे ब्रासरी करके, ताज होटल्स के अंडर था वो, लेकिन अलग से रेस्टोरेंट। एंड आई वाज अ होस्टेस देयर, यानी कि to greet people, meet them, make them sit down, you know, take orders, organize the parties, अगर outdoor events, that type of thing. वहाँ पे बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स आते थे, पॉप स्टार्स आते थे। इट वाज वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स जैसे बोलते हैं ना लंदन में। तो मैं वहाँ पे सो मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस थी। उस वक्त मैं एक मॉडल एजेंसी के साथ भी थी उधर। कुछ खास काम नहीं मिलता था क्योंकि इट्स स्ट्रेंज, लेकिन जो एशियंस थे उस वक्त, आई एम टॉकिंग 1991, यू नो, जस्ट टोकन एशियन फेस। अब तो हर कहीं देखो, टीवी सीरियल हो कि मूवी हो, यू नो, यू सी एन इंडियन फेस और एन एशियन फेस। लेकिन तभी इट वाज स्टिल दैट, यू नो, एक हाँ टोकन एशियन फेस, यहाँ इधर डाल दो इसको, इधर डाल। तो वो मॉडल एजेंसी के साथ थी, और उनके ज़रिए आउट ऑफ द ब्लू, यू नो, फ्रैंकली एक्टिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ जब मैं टीन्स में थी, मैंने 2 नॉट प्रोफेशनल बट नॉर्मल प्लेज किए थे, म्यूजिकल्स। लेकिन तब तो मैं आई वाज ओनली अबाउट, यू नो, 10, 11, 12, ओके। तो मैंने कभी सोचा नहीं था एक्टिंग के बारे में। तो ये मॉडल एजेंसी के साथ में थी, और वो लोग वैसे बेचते थे टू डू एड्स एंड दिस एंड दैट। एक दिन आउट ऑफ द ब्लू दे कॉल्ड मी अप एंड दे सेड एक फ्रेंच फिल्म की कास्टिंग हो रही है, और लीड एक्ट्रेस के लिए उनको कोई इंडियन लड़की चाहिए, क्योंकि स्टोरी जो है डाउरी सिस्टम ऑफ इंडिया, बहुत सीरियस स्टोरी है, डाउरी सिस्टम के बारे में है। तो आपको दिलचस्पी है क्या एक्टिंग में? तो मैंने बोला हाँ, मैं ऐसे स्कूल वूल में करती थी, आई यू नो, ट्रेनिंग कभी नहीं लिया था।
तो मैंने बोला हाँ दिलचस्पी है। तो उन्होंने कहा आपको जाना है फॉर द कास्टिंग फॉर इट ऑडिशन। तो मैंने बोला ओके लेट्स गो। वहाँ पे एट द रेस्टोरेंट में साड़ी वाड़ी पहन के आई यूज्ड टू वेयर अ साड़ी। तो वहाँ रेस्टोरेंट से ही मैं निकली और गई कास्टिंग डायरेक्टर के घर। कास्टिंग डायरेक्टर थी जेनिफर जाफरी, जो सईद जाफरी हमारे बहुत ही यू नो एक्सीलेंट एक्टर, उनकी वाइफ जेनिफर जाफरी वाज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी। और जब मैं गई पहुंची, पहली बार मैं ऑडिशन दे रही हूँ किस कोई प्रोजेक्ट के लिए। उधर बहुत सारी लड़कियां थी जो ट्रेन्ड एक्ट्रेसेस थी या फिर अभी पढ़ रही थी, राडा शाडा जो स्कूल्स हैं एक्टिंग स्कूल्स में वहाँ पे। तो मैं हमें 2 सीन्स दिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स फिल्म के। एक जहाँ पे मैं वो एक्ट्रेस से एकदम प्लीडिंग में बेग कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से निकाल दो, ये वो रोना धोना सब कुछ था उसमें। एक जो मैं जलने के बाद जो हॉस्पिटल में, तो सिर्फ नो मूवमेंट, सिर्फ ये फेस में पूरा एक्सप्रेशन, वो सीन। तो ये 2 सीन्स के लिए 10 मिनट थे हम सब के लिए पढ़ने के लिए। तो मेरे सामने मेरी आगे जो लड़की थी वो अंदर गई और मुझे सुनाई दिया अंदर कि वो जेनिफर से बात कर रही है, सॉरी जेनिफर वी हैड 10 मिनट्स ओनली, आई कुडंट गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, ये सब फलाना ढिमकाना। तो वो अपना रीडिंग करके वो चली गई। नेक्स्ट मेरा टर्न था, मैं अंदर गई। ये लंबी स्टोरी बोल रही हूँ क्योंकि इसी ने मेरा लाइफ चेंज, यही मेरी लाइफ चेंज मोमेंट थी। ओके ओके, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट। नो, आई वेंट इनसाइड एंड जेनिफर जाफरी ने पूछा मेरे से, शी सेड, "ओह, हु आर यू?" यू नो, आई सेड, मैं इंडिया से आई हूँ, बॉम्बे से। शी सेड, कितने साल से एक्टिंग कर रही हूँ? मैंने बोला, मैम ये मेरी पहली ऑडिशन है। तो उसने बोला, अच्छा ओके, पढ़ो सीन। मैंने बोला, मुझे नहीं बैठना, मुझे एक्टिंग करना है यहाँ पे, मैं स्पेस यूज़ करूँगी, मुझे करने दो और जो भी मुझे करना है, और आप दूसरा रोल कर लो एंड आई यूज़ द स्पेस। ओके फाइन, ठीक है, कर लो, यूज़ द स्पेस, ये लो स्क्रिप्ट ले लो। मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा क्या तुमने मेमोराइज़ कर लिया है? तो मैंने बोला हाँ मैंने मेमोराइज़ कर लिया है दोनों सीन। तो वो एकदम चौंक गई थी कि 10 मिनट में यू नो। सो आई सेड या आई मेमोराइज्ड इट, अगर कुछ भूल गई तो मैं अपने आप कुछ ना कुछ बोल दूंगी टू मैच द सीन। शी सेड ओके। हमने सीन शुरू किया, पहला सीन हो गया। दूसरा सीन जिसमें मुझे एकदम यू नो आई हैड टू ब्रेक डाउन, आई हैड टू क्राई एंड ब्रेक डाउन एंड आई हैड टू बी ऑन द फ्लोर बेगिंग हर कि मुझे प्लीज़ इस सिचुएशन से निकाल दो, यू नो, दैट वाज द एंड ऑफ द सीन। बाय द एंड ऑफ दैट सीन आई वाज एक्चुअली क्राइंग and I had broken down and मैं उसके पैरों के पास ऐसे you know I was begging her as the scene demanded. And दीपिका, मैं कभी वो लाइफ में मैं भूलूंगी नहीं जेनिफर की फेस पे, क्योंकि मैं उधर ऐसे बैठी थी and she's just looking at me like that, क्योंकि मैं उसी में थी ऐसे, you know, I was in the crying, it was real tears. मैंने कभी ग्लिसरीन यूज़ नहीं किया है, I never use glycerine. Whenever you see me cry on screen it's real. But रो रही थी and after the scene was over also मैं ऐसे you know ऐसे थी. So she caught me and she put me next to her on the sofa and she said, अब you know सच्चाई बोलो, कितने सालों से एक्टिंग कर रही हो? And I said, ma'am, this is my first audition. And she said, तुम्हें पता है ना यही करना चाहिए तुम्हें. And that's what changed my life. And I got the role. I got that role. I was in Sri Lanka for 6 weeks shooting. You know, in a 5-star hotel I was staying. I said, अरे ये जॉब अच्छी है यार. 5-6 हफ्ते abroad 5-star hotel में shooting lead of a movie. लेकिन तब मैं वापस आई इंग्लैंड और फिर मैं थिएटर करने लगी a lot, क्योंकि to be taken seriously as an actor you need to have a body of work behind you, जहाँ पे theater is a big part. ना सिर्फ वहाँ पे, यहाँ पे भी I think. So that's how it all started. Okay, so वो कौन सी फिल्म थी जिसको? It's called Le Prix d'une femme, French में, which means the price of a woman. Okay, so you know French also. Oh my. I spoke my own French. I did my own dubbing. मैं गई फ्रांस and I did my own dubbing. वो कोई dubbing artist choose करना चाहते थे. I was 22 years old, you know. लेकिन from the first day, my director told me after our first day of shooting in Sri Lanka. And I was hoping कि you know he would ask me तुम अपना ही डबिंग करो, क्योंकि I feel as an actor really अगर आप अपना ही डबिंग करो जो भी लैंग्वेज हो, it adds so much to the character. अभी मैंने तमिल फिल्म की है,
मैंने उनको भी बोला है, आई एम मलयाली, आई एम नॉट तमिल, लेकिन मैंने उनको भी बोला आई वांट माई टू डू माई ओन डबिंग, जो भी हो मैं पढ़ के आऊँगी, बट आई वांट टू डू इट। तो हाँ, फ्रेंच मैंने स्कूल में पढ़ी थी, 8th 9th 10th। सो यू आर वेरी मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस, और वैसे ही इंडस्ट्री में नीडेड भी होता है अगर आप जितनी चीज़ें जानते हो, लेकिन अगर आज देखें तो वो चीज़ें कहीं कम है। सो आपने पेज 3 जैसी फिल्में भी की, राइट? तो पेज 3 आपको कैसी मिली? और अगर एक वैरायटी ऑफ फिल्म की बात करूँ पेज 3 के अलावा, तो आप कैसी फिल्में करना पसंद करती थी और आज कैसी फिल्में करना पसंद करती? तो मधुर के साथ तो जो रिश्ता हुआ वाज थैंक्स टू रवीना टंडन, हु इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम दोनों ने अपना पहला एड साथ में किया था जब हम लोग 16-17 ईयर्स के थे। उसके बाद वी हैव बिन फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली, एंड वी आर इन आवर 50s नाउ एंड वी स्टिल रिमेन। कल मैं मिली थी एक्चुअली यस्टरडे विद हर, बट रवीना सत्ता कर रही थी, वो फिल्म सत्ता, और उसमें एक फ्रेंड का रोल था। एंड शी सेड, चिटू यू वांट टू डू इट, चिटू इज माय पेट नेम, शी सेड यू वांट टू डू दिस, मैं बात करूँ क्या? तो मैं बोला हाँ चल ठीक है। शी टोल्ड मधुर दैट इज माय फ्रेंड एंड आई वांट हर टू डू दिस रोल। तो शी सेड, तो ही सेड चलो ठीक है। आफ्टर दैट आई बिकेम, जैसे मधुर कहता है लकी मैस्कॉट बोलता है, ही सेड सब में डाल दिया यार। सत्ता के बाद फैशन में डाल दिया, फैशन के बाद पेज 3 में डाल दिया, पेज 3 के बाद एक्चुअली आई वाज इन दिल तो बच्चा है जी ऑल्सो, वो कट हो गया दैट होल। So I heard that story कि you on that movie. हाँ. सिर्फ it was just like a guest appearance thing, लेकिन वो डालता था मुझे in every project. He used to say अरे क्या, because Madhur and me are really good friends. We're like buddies, इसका his birthday is one day before my birthday, so we have that also in common. And Renu, his wife, we get along really well. So so after that, one after the other, he started giving me these roles. So Satta के बाद फिर page 3, then fashion, and I just kept doing one thing after another with him. So that's how those movies came. लेकिन जब मैं वापस आई इंग्लैंड से, जब मेरी सेपरेशन हुई थी 7 साल के बाद, 1997 में आई, तो फर्स्ट थिंग आई गॉट वाज चैनल बी एज अ वीजे। I was a VJ with Channel B, तो they created a show, Simply South करके एक शो क्रिएट किया था मेरे लिए, that, and वो भी I think again अगर नारी शक्ति की बात करें तो I think us women are very capable of going out there and getting what we want. जो हम चाहें वो हम लोग हासिल कर सकते हैं, और ये भी जॉब जो मेरा है, मैं गई और मैं अपने आप हासिल किया। मैंने मैं जनरल मैनेजर से मिली थी ऑफ चैनल बी at a party. He said, oh, I'm the general manager of this channel called Channel. मैं अभी लंदन से आई थी from Channel B. I said, हाँ देखिए चैनल बहुत ही अच्छी चैनल है, लेकिन it is your loss कि मैं उस चैनल पे नहीं हूँ। Okay. Those words, exactly those words. I said, it's your loss that I'm not on it. Okay. And this is a British gentleman, and he looked at me and said, sorry. मैंने बोला हाँ देखिए बहुत अच्छी है चैनल आपकी, लेकिन it is your loss कि मैं नहीं हूँ उस चैनल पे। तो उन्होंने कहा, Are you serious? So I said, yeah. So he said, आपको टेस्ट चाहिए, स्क्रीन टेस्ट चाहिए? I said, why not? मैं अभी आई हूँ लंदन से, मैंने कुछ म्यूजिक वीडियो सब किए थे, अपाची इंडियन, बाली सागू, तो वो वीडियो सब उनके चैनल पे प्ले होता था, So I said, I've done all of this over there. Yes, I'd like to audition. And that is how I got my Channel V job. तो you have to go out there, दीपशिका। मैंने हमेशा ऐसे ही एडवाइस बोला है लोगों को कि ऐसे क्वाइटली अरे मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। यू गो आउट देयर एंड यू गेट इट, यू डू इट फॉर योरसेल्फ। तो वो हुआ, एंड देन टीवी सीरियल्स हुए तब के, मार्गरीटा, आपने काफी टीवी शोज भी किए हैं। तभी के सो लेकिन टीवी शो, मूवी कर रहे थे आप, एक फिल्म स्टार का टीवी में जाना, तब भी ऐसा ही माना जाता था कि क्यों टीवी कर रहे हो, यू आर अ मूवी स्टार। सो बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूँ तो टीवी वाज माय फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट ऑफ कोर्स ये डर था कि वीजे हूँ तो लोग सिर्फ ये सोचते थे वीजे है यार, एक्टिंग नहीं करेगी। देन द टीवी सीरियल्स केम लाइक मार्गरीटा, हिप हिप हुरे, राहें, पापा, ऑल ऑफ दीज सीरियल्स विद शेफाली शाह, किरण कुमार, बहुत सारे सीरियल्स किए तब के टाइप के, तो मैंने पूरी जर्नी एक्चुअली देखी है वहाँ से, द नॉर्मल सीरियल्स फ्रॉम देयर टू OTT, ऑल ऑफ दैट। तो वो सब किया, एंड देन मूवी वाइज एक्चुअली दिल चाहता है कि पहले बस इतना सा ख्वाब है, वो फिल्म आई थी,
जिसमें गोल्डी बहल डायरेक्टर थे। सृष्टि बहल के साथ मैंने एड्स किए थे। आई वॉज अ मॉडल while I was doing my engineering here, and she was working for an ad agency, ad company, a production company. तो उस सृष्टि के ज़रिए she said, oh ये रिपोर्टर का रोल है, चिट्टू तो करेगी क्या? तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, that was in बस इतना सा ख्वाब है। तो उसके बाद फरहान एंड जोया हैव बीन फ्रेंड्स। हाँ, तो कोई ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं थी। व्हेन आई लिव्ड इन लंदन दे हैड कम देयर वंस, तभी मैंने देखा था जब फरहान 24-25 साल का था, दैट ये लड़का तो कुछ करने ही वाला है। इट वाज सो ऑब्वियस। और जब मैं वापस आई तो एक दिन फरहान का फ़ोन आया और बोले कि हाँ सची, अच्छा मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, ये इजी स्टोरी है दोस्तों के बारे में, ये वो, एंड यू आर डूइंग अ रोल इन इट। आई सेड हाँ, तो बोला हाँ यू आर डूइंग अ रोल इन इट। आई सेड ओके ठीक है। तो बोला एक्चुअली आप आ जाओ ऑफिस में फ़िलहाल, आपका कोस्टार इधर बैठा है तो आ जाओ, कम टू द ऑफिस। तो मैं गई, मैं ऑफिस में, और उधर कौन बैठा है, सैफ अली खान। ही सेड मीट योर कोस्टार सैफ अली खान। आई एम लाइक he said हाँ this is your co-star, you're opposite him and you play this really भयानक गर्लफ्रेंड। तो वो काली माता अवतार बनी प्रिया। समीर एंड प्रिया। तो प्रिया, तो आई सेड वाओ ओके। ही सेड, आई सेड ऑडिशन कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, तुम लोग दोनों हो ना यहाँ पे, चलो खड़े हो जा सैफ, तुम भी खड़े हो जा और ऐसे जॉगिंग करो ऑन द स्पॉट। एक जॉगिंग सीन है बीच पे। फरहान रियली आई मीन जहाँ बहुत ज्यादा स्कोल्ड करते हैं सैफ को। जॉगिंग करो दोनों, मुझे देखना है तुम लोग दोनों जॉगिंग करते हुए कैसे लगते हैं। सो दैट वाज माय ऑडिशन, कुछ नहीं किया। दिल चाहता है वाज अनदर एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इट वाज सो वी लाइक बैक टू दैट क्वेश्चन कि व्हिच टाइप ऑफ मूवीज यू प्रिफर्ड, अगर हम पुरानी बात करें और अभी किस तरह की पुरानी? ऑफ कोर्स पुराने तो इट वाज मोर लाइट हार्टेड एंड I mean, as an actor, I can't say I prefer to do this, prefer to do that. अगर आप मेरी portfolio देखें तो you will see I've done from horror to being, a completely non-glamorous, deglamorized. In Karkash करके एक film था where I play a village girl, to high society in fashion, to a bad girlfriend in दिल चाहता है. You name it. तो बहुत सारे एक mixture है which I wouldn't say which किस्म के, I like every genre. कॉमेडी करनी है मुझे, मैंने अभी तक ज्यादा कॉमेडी आपने ज्यादा कॉमेडी नहीं की, मोस्टली टीवी पे किया है, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में थी, द ओरिजिनल, वहाँ पे किया है। बट मूवीज के तौर पे आई जस्ट लव माई जॉब। सो जो भी दे मुझे करने को, मैं ले लेती हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव समथिंग एल्स। ओके, सो अभी टीवी शोज को रिप्लेस कर रहा है ओटीटी। ओके, एंड आप ओटीटी में भी काफी प्रोजेक्ट कर रही हैं। तो बेताल आपको मिला, Netflix पे, आपने चूज किया बेताल को या बेताल ने आपको चूज किया? वो तो ऑडिशन प्रोसेस था, फ्रैंकली इट वाज एन ऑडिशन बाय कास्टिंग डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं गई, ऑडिशन दिया, और फिर इट wasn't too much weight or anything. उन्होंने कहा कि we want to, तो उन्होंने चूज किया फ्रैंकली। एंड दे सेड ऐसे आप पोजेस्ड हो जाती हो, ये वो। मैंने बोला अरे भूत बनना है वापस, क्या करूं? तो मैंने कहा नहीं, यू गेट पोजेस्ड बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेशन। आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं ओवरनाइट और आप एकदम एक ये डरावनी सी, इट्स जस्ट दैट द लुक्स एंड द नॉट सेइंग टू मच एंड दैट, सो इट्स वन ऑफ दोज। So I said, why not? I was always very interested. Coincidentally, Hollywood में 20th Century Fox के साथ The Other Side of the Door करके एक Hollywood film भी मैंने की, which is also horror genre. तो वो तो यहाँ पे शूट किया था। इसमें मैं एक 65-year-old की रोल प्ले कर रही थी, हाउसकीपर की रोल प्ले कर रही थी। उसमें मैं I was not the horror element, लेकिन horror था। You were the part of that. I find it interesting. I find it interesting. The genre I find it interesting, but it's not my favorite, let's say. It is not my favorite, but I like doing it. दूसरा drama I prefer. That genre I like a lot, but comedy I want to tap more. Okay, so आपको कभी ये नहीं लगता कि आपको टाइप कास्ट किया जा रहा है? Because mostly आप horror तो करते हैं, but serious type of characters. Yes, no, serious type, and also this high society, that type of always. Right. That was happening a lot in TV, I think.
It started off like that. I mean, they were good roles. जो भी roles मैंने किए हैं, बेइंतहा में सुरैया अब्दुल्ला, संध्या in स्वाभिमान, जब when I came back to television, I'm talking about 14-15 साल बाद, thanks to Ekta Kapoor with कोई दिल में है, I did a series called कोई दिल में है, and so she brought me back to TV. But that was also again the bad character, the negative character. Beintiha was the negative mother-in-law. Swabhiman was also, she was also a negative character. So, you know, that way, yes, I was being typecast. So, Madhur gave me a good point when I asked him. I said, yaar, ye negative roles क्यों मिलते हैं यार हमेशा, you know, मुझे, even you are putting me as a bitchy housewife या bitchy, you know, girlfriend या ये वो. क्या है ना सुची, तू ऐसे दिखती नहीं है. तो जब रोल ऐसा हो जाता है ना तो ट्विस्ट हो जाता है. Okay. तो कैसे आर्ग्यू करूँ? तो आई सेड yeah, the fact that people don't really see me as that, and when that angle comes out नीचे से, I think it makes it more interesting for the people who are watching, and I like, it's good to be bad बोलते हैं. तो पेज 3 आपको कहीं ना कहीं नहीं लगते थे कि हमारी इंडस्ट्री की सच्चाई है, या आपको लगता है कितनी अलग? वही तो बनाया था उन्होंने वो दिखाने के लिए कि you know there is a lot of that तो आज भी वो चीजें हैं कहीं ना कहीं, तो what do you think? आपको क्या लगता है? I think a lot has changed, especially with the advent of OTT platforms जैसे Netflix, Amazon, ये सब आए हैं. तो एक तो काम ज़्यादा हुआ है लोगों के लिए, not only technicians but for actors as well. तो वो there's not as much गिड़गिड़ाना and you know begging people for work as there was before, क्योंकि बहुत सारे projects आ गए हैं. So it's like a resurrection. हम, especially for me as an actor in her 50s, मैं 54 की हूँ, जितना मैं अभी काम कर रही हूँ for the last 2 years I've not done since in my 30s. You know, touch wood, and seriously thank God. लेकिन बहुत I think अच्छी change हुई है for everybody. So, that अगर आप, मैं पूछूं कि कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म, Yes. ये चीज़ों को लेके आपको क्या लगता है, एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में, या सिर्फ ये बोलने की बातें हैं जो सो कॉल्ड मीडिया पहुंचा? अरे आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हो. नेपोटिज्म, आई मीन देयर आर पीपल, दे विल हैव चिल्ड्रन, या दोज पीपल वर्क इन द इंडस्ट्री, दे विल हैव चिल्ड्रन. दैट इज नेपोटिज्म फॉर मी. या इफ माय फादर वाज अ डायमंड मर्चेंट, आई वुड हैव लर्नड gemology. That is nepotism in that industry. So why do people make such a big deal about it just because it's film? Ultimately, इस industry में everyone needs to get a chance. Just because you're so and so son or daughter, yes, you get more chances. सही है. हाँ, बहुत सारे strugglers है who want that. But what can those people do यार? वो उन family में जन्मे हैं, तो it's not their fault that they also want to be actors. कुछ है जो actors बनना ही नहीं चाहते हैं. I have actor friends जो जिनके बच्चे बिल्कुल वो चाहते ही नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं उनके सर पे क्यों बैठते हैं लोग? Let it be. I'm not from the industry. I never had any sugar daddy. I never had any godfather or godmother to get me into the industry. 30 years have passed by और मैं अब तक यहीं पे हूँ. जितना भी थोड़ा बहुत किया है, हाँ, I could have chosen other paths जहाँ पे मैं higher ranking पे होती. Let's put it that way. अगर आप casting couch की बात कर रहे हो तो there could have been scenarios where, but I chose. वो आपकी choice है. Can you look in the mirror and look at yourself and say, इसके लिए मुझे ये करना पड़ा? No, not for me. So I'm decided to be where I'm at, and I'm happy with where I'm at. Okay. So आजकल अगर बात करें तो women centric movies Yes. भी बनने लगी, right? तो कितना इसको सही मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि उसमें किस तरह की वैरायटी आनी चाहिए, क्योंकि अभी बोल्ड कंटेंट भी खुल के आ रहा है थ्रू OTT, राइट? इसको दोनों तरह से आ रही बात है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? आई थिंक जहाँ तक बोल्ड कंटेंट की बात आप कर रहे हो, ये सेंसरशिप तो यू नो गई तेल लेने, यू नो, व्हेन इट केम टू दिस, बट आई थिंक इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, व्हेन यू वॉच समथिंग दैट इज मेड अब्रॉड व्हिच हैज द सेम काइंड ऑफ सीन्स, हम बोलते हैं ये क्लासी एलिमेंट है, यू नो, इट्स ओके. सो हियर द प्रॉब्लम इज, आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम टू केटर टू जो हमारे ऑडियंस हैं, समटाइम्स इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट टू मच, जो बोलते हैं, जो लोगों को हजम नहीं होता. दैट नीड्स टू बी अ लिटिल बिट टेकन इनटू अकाउंट. आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट एज एन एक्टर. जिसको क्या दिखाना है दिखाओ यार, यू नो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू, दैट्स योर प्रेरोगेटिव. बट ऑल इन ऑल, if it's the same channel, OTT का problem ये है कि if my
young daughter is watching it, or my older mother is watching it, or I'm watching it. Those generations, you know, to keep that in check. कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, that is what they need to be a little bit careful about. I think for me that is the biggest problem. But the type of things that are being made, always entertainment industry में सारी किस्म की projects you know बनती रहेगी. As an actor, it's up to you to make a choice what you want to do and what you don't want to do. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।